फैक्टर 1 है हमारे पास 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर 6ab। सबसे पहले हम इनको स्मॉल में कर लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लेंगे। इसका एलसीएम 2 का एलसीएम क्योंकि 2 ही रहता है इसलिए 2 हमने एक दफ़ा लिख दिया है। a 2 टाइम्स है, a को खोल के 2 टाइम्स लिख दिया है, b एक ही दफ़ा है, b को एक दफ़ा लिख दिया है, ठीक है। 4 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 2 टाइम आ जाएगा तो हमने 2 को 2 टाइम खोल के लिख दिया है। एक दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, b 2 टाइम्स है, b को 2 टाइम्स लिख दिया है। 6 का एलसीएम देख लेते हैं। 6 का एलसीएम आपके पास आएगा 2 और 3, 6 का एलसीएम आ जाएगा 2 3 को हमने खोल के लिख दिया है। a एक दफ़ा है, b भी एक दफ़ा, ये भी एक दफ़ा हमने लिख दिया। अब इसमें से हमने कॉमन लेने हैं। एलसीएम मीन क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2a और b, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ab। नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ जाएगा? a 2 3 और ये वाला b, ठीक है। इनको लिख दें और आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 6ab। नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं हम इसके फैक्टर बना सकते हैं या कॉमन क्या इसमें से ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 एक्स हैं और यहाँ पे 1 एक्स है। 1 एक्स आप बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 2 हैं और यहाँ एक एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बच गया एक्स प्लस, यहाँ से एक्स के बाहर कॉमन लिया था इसलिए इसकी जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 एक्स हैं, यहाँ पे 2 एक्स हैं, तो 2 एक्स आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर ले लें, अंदर आपके पास एक एक्स बच जाएगा, ये बाहर हमने कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको भी खोल के लिख लें ताकि आपको कॉमन फैक्टर निकालने में आसानी हो। कॉमन फैक्टर अब हमारे पास क्या आ गया? आपके पास ये था एक्स, एक्स प्लस 1, ये यहाँ पे लिख दें और ऊपर आपके पास इसकी वैल्यू का आंसर ये आया था। इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या निकला है? ये वाली वैल्यू भी निकल आएगी आपकी और ये दोनों तरफ कॉमन है, आपके पास ये भी आ जाएगा कॉमन। और नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ आपके पास एक ये वाली वैल्यू है जो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। एलसीएम लिखते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास ये आ गए थे, नॉन कॉमन फैक्टर ये आ गया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1